बच्चे को बचाया, जो कि कोई निकल ही आता मेरे बच्चे को बचाने के लिए। गली में कौन कौन था, किसी गली वाले ने भी नहीं बचाया मेरे बच्चे को। अरे कम वक्त हो, कोई तो बचा लेते उसे। मेरा देख रहे हैं आप लोग परिवार का हाल। हिंदुओं, तुम्हारे बच्चों को मारा जा रहा है। श्री राम, भारत माता की जय, जय गौ माता की। दिल्ली में एक बार फिर वही दौर चल रहा है हत्याओं का, और हत्याओं पे हत्याएं हो रही हैं। नाबालिग बच्चों के द्वारा हत्याएं की जा रही हैं। आज ब्रह्मपुरी क्षेत्र गली नंबर 2 के अंदर सागर नाम के एक नाबालिग बच्चे को बड़ी दयनीय चाकुओं को गोद गोद कर हत्या कर दी जाती है, चाकुओं से। और लड़के का क्या नाम था उसका? नावेद एक लड़का आपराधिक, उसका पूरा खानदान आपराधिक प्रवृत्ति का है। आज हम लोग सागर के घर पे आए हैं, और ये उनकी माताजी हैं, ये पिताजी हैं। अब आपको देखना है कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। क्या कोई ऐसी साजिश चल रही है? हम लोग लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर नाबालिगों के द्वारा हिंदू बच्चों की हत्याएं की जा रही हैं। और जब एक नाबालिग के द्वारा हिंदू बच्चों की हत्याएं कर दी जा रही है, वो बच्चा 6 महीने साल भर के अंदर छूट जाता है। क्या सरकारों को सोचना नहीं चाहिए? क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि आज इनका इकलौता बच्चा सागर किसकी गलती से गया? क्या सरकार के उस कानून की गलती से गया जो आज एक नाबालिग को छोड़ देगा? अगर नाबालिग को छोड़ने का अधिकार संविधान रखता है तो मुझे बताओ कि इनके बच्चों को वापस लाने का अधिकार कौन से संविधान में मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई पता भी हो कि कौन सा ऐसा संविधान है, लेकिन हमें मालूम है हमारे यहाँ भी एक संविधान है जिसको रामायण और महाभारत कहा जाता है। अगर बच्चे के साथ में इस तरीके का कृत्य चल रहा है लगातार दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी के अंदर, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, राजधानी है ये, राजधानी के अंदर घटना चल रही है। सारी की सारी नाबालिगों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू बच्चों के आपका बेटे के साथ जो हुआ, आप मुझे बताइए कि सबसे पहले किसको पता चला था, क्या हुआ था बच्चे के साथ में? मेरे पास में फ़ोन आया था कि आपके लड़का वो खून की उल्टी कर रहा है और यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। वो किसी राह चलते ने उसकी बैग में से डायरी निकाल करके फ़ोन करा था। फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन करा इसके बाद में कि भाई देख क्या स्कूल में क्या हुआ है, और उसके बाद में ये गई तो कुछ नहीं मिला। देख रहे हैं आप लोग परिवार का हाल। हिंदुओं, तुम्हारे बच्चों को मारा जा रहा है। दिल्ली सरकार बताती क्यों नहीं है? जो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात कर रही थी, या आज हमारे बच्चों को जिस प्रकार टारगेट किया जा रहा है। आप ये बताइए कि कोई दुश्मनी थी आपके बच्चे की? कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो किसी से कुछ बोलता भी नहीं था। क्या कभी स्कूल में आप गए इस बच्चे की शिकायत करने? बता रहे हैं कि जिसने हत्या करी वो नाबालिग है। नाबालिग कैसे है? वो 9th में 2 बार फेल हुआ, 2-3 बार फेल हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल ने उसे एडमिशन देने से मना कर दिया जब इसने पूजा मॉडल ने 6ठी क्लास में उसको एडमिशन दिया है। पूजा मॉडल ने? हाँ जी, ये स्कूल ही ख़राब है। मैं खुद कई बार कंप्लेन करके आया हूँ उसके लिए कि जो है मेरे बच्चे को इन बच्चों से अलग रखा जाए, लेकिन वो जो इसका क्लास टीचर है राजकुमार, उसने आज तक उसको उन बच्चों से नहीं अलग रखा, उन्हीं के पास में घुसा कर रखा। वो खुद इसी मानसिकता का लग रहा है मेरे को। राजकुमार नाम का जो टीचर है इसका। आपको कब मालूम पड़ा था? आप उनकी माताजी हैं? मेरे पास इनका फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड का कि स्कूल में जाके पता कर। मैं जाती हूँ, जब फ़ोन के बाद सुन करके जाने के लिए होती है, जब एक लेडी जाके मुझे बताती है आपके लड़के का क्या नाम है। मैंने बताया मेरे लड़के का नाम सागर है। मैं जाती हूँ और देखती हूँ मेरा लड़का रोड पे बेहोश पड़ा था। वो था ही नहीं उसमें कुछ भी, खून नाक में से, मुंह से खून चल रहा, हाथ में ब्लेड वगैरह। मेरे बच्चे का पता नहीं सिर फोड़ा क्या करा इतना सारा। पूरी गली में खून खून था, किसी गली वाले ने भी नहीं बचाया मेरे बच्चे को। अरे कम वक्त हो, कोई तो बचा लेते उसे। मेरा मुंह से खून इतना सारा, पूरा हाथ में ब्लेड के निशान। वो नाबालिग है, उसे ब्लेड किसने दे दिया?
वो नाबालिग है, उसे ब्लेड किसने दे दिया? और मेरे बच्चे को स्कूल से कह रहे हैं कि स्कूल से ही मारता हुआ लाया। टीचरों ने आगे पीछे छुट्टी क्यों नहीं करी? क्यों एक साथ भेजा बच्चे को मेरे को? आगे पीछे तुम्हें पता थी, मेरे घर पे बताते कि इनकी लड़ाई हो रही है तो मैं अपने को ना भेजती। मैं ना भेजती अपने को। मेरा अकेला बेटा खा लिया, मेरे सूदे बेटे का मेरा दीपक बुझा दिया। कम वक्त शर्म कर लो कुछ तो। अब मैं किसे बुलाऊं? अब मैं कहाँ जाऊं? किससे फरियाद करूं? मैं कहाँ रहूं? इसमें सबसे मैं कहाँ किसकी कमी रहूं? टीचर्स और प्रिंसिपल की सबसे ज्यादा कमी है। हाँ, पेरेंट्स से 2-3 बार जाके इन्हें कंप्लेंट खाने को मिलता है। मैं कई दफे गई। स्कूल का चेयरमैन है गौरव। क्या नाम है? स्कूल का चेयरमैन है गौरव और उसका क्लास टीचर है राजकुमार। राजकुमार को भी कई बार कंप्लेन करी हमने और आपके कई बार गौरव? हाँ कई बार गौरव को भी बोल के आए, लेकिन वो उल्टा हमारे बच्चे में ही कमी निकाल करके हमें हमारी बोलती बंद कर देता था। मैं गई थी, मैंने बोला था मेरा बच्चे के मारते पीटते हैं, वॉशरूम में बेहोश मिला है, नखून छपे मिले हैं। मैं फिर भी टीचर से बोल के आई, प्रिंसिपल से बोल के आई, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। अगर वो बोलते मुझे एप्लीकेशन लिख के दो या शिकायत लिख के दो तो मैं लिख के भी देती। अब वो बोल देते हैं बॉक्स में तुम्हारी शिकायत नहीं है। अगर आप बोलते तभी तो मैं लिख के देती। ये भी नहीं मेरे बच्चे को बचाया, जो कि कोई निकल ही आता मेरे बच्चे को बचाने के लिए।